मेरे पास आओ। अमीरों की कहानी। राजा शर्मा जी इस बार एक अजीब सी कहानी आपके लिए लाए हैं। इस तरह की कहानियां तो शायद आपने सुनी या पढ़ी होंगी, पर ऐसी कहानी शायद ना पढ़ी हो जो शर्मा जी अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए कहानी सुनते हैं। वो सेठ स्वप्न चौधरी की इकलौती बेटी मोहिनी थी, जिसके चर्चे चारों तरफ होते थे। वो करीब 19 वर्ष की थी, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े घरों से मोहिनी के लिए रिश्ते आने लगे थे। मोहिनी किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही थी, इसलिए सेठ जी को बहुत चिंता होती थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की सुरक्षा में 4 अंगरक्षक या बॉडीगार्ड रखे हुए थे, जो हर समय साय की तरह ही मोहिनी के साथ साथ रहते थे। वो कॉलेज में, बाजारों में, यानी हर जगह ही उसके साथ दिखते थे। पिछले कुछ दिनों से शहर में लड़कियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही थी। इसलिए सेठ जी ने अपने गांव से एक नौजवान को बुलवाया था। वो करीब 28 वर्ष का एक बहुत ही तगड़ा नौजवान था, और वो अपनी दुनाली बंदूक भी अपने साथ लाया था। उस नौजवान का नाम किशन था, और अब वो मोहिनी के अंगरक्षकों में शामिल हो गया था। जब किशन को सेठ जी के घर काम करते हुए 3 महीने हो गए, एक दिन मोहिनी ने उसको अकेले ही एक नौकर से कहलवाकर अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर में किशन कमरे के अंदर आकर एक कोने में सर झुकाकर खड़ा हो। वो अपनी बंदूक को अपने कमरे में ही रखाया था। तभी मोहिनी बाथरूम में से निकली। उसने सिर्फ एक झीनी सी नक्शी पहनी हुई थी, जिसमें से शरीर के अंदर के कुछ अंग भी साफ साफ दिख रहे थे, और फिर झीनी होने के कारण उसके स्तन तो जैसे कपड़े से चिपक गए थे और साफ दिख रहे थे। किशन ने तुरंत ही एक बार फिर से अपनी नजरें नीची कर ली। अरे अरे किशन, आओ। मुझे देखते ही तुमने आंखें क्यों नीची कर ली? मालकिन, मैं आपका नौकर हूं। वो आगे कुछ कहना ही चाहता था, पर तभी मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचकर अपने साथ सोफे पर बैठा ली। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम पहले हमारी दोस्ती के लिए एक बार मेरे होठों को चूमो और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। बेचारे किशन के तो हाथ पांव ही फूल गए, और वो उठकर दूर जाकर फिर से एक कोने में खड़ा हो गया। मोहिनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उठी और उसने मेज पर रखे जूस से जग में से एक गिलास जूस एक कांच के गिलास में भर लिया, और एक घूंट पीकर गिलास को हाथ में थामे किशन के पास आ गई। मोहिनी के एक हाथ में जूस का गिलास था, लेकिन वह दूसरे हाथ से अचानक ही किशन के सुडौल सीने को सहलाते हुए बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन जब कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था, तब वो चारों बॉडीगार्ड तो भाग गए थे, लेकिन तुमने अकेले ही उन गुंडों को मार भगाया था। मुझे तुम जैसा ही कोई बहादुर और सुंदर मर्द चाहिए। तुम घबरा कर रही हो, चूमो ना मुझे और हमारी दोस्ती का यकीन दिला। किशन ने मोहिनी को पीछे धकेल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बोला, मेम साहब, आपको देखता हूं तो मुझे मेरी छोटी बहन याद आ जाती। वो भी आपकी तरह ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हमें हमेशा
उसकी चिंता ही रहती है। आप हमें माफ कर दीजिएगा, आप हमारी छोटी बहन की तरह ही है। मोहिनी के हाथ से जूस का गिलास टूटकर टुकड़ों में बदल गया और वो दौड़कर फिर से बाथरूम में चली गई और फिर अंदर से जोर से बोली, तुम अभी जाओ, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। हैरान परेशान सा किशन सर झुकाए धीरे धीरे उस योद्धा की तरह बाहर जाने लगा जो जीतने के बाद भी हार स्वीकार कर चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया।